आइए बच्चों, अब हम आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में समझाने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है और कितने तरह की होती हैं। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशन के बारे में बताया था। ये मेनली 3 तरह के होते हैं, जिसमें से गोइंग कंसर्न एजम्पशन बताया था, दूसरा कंसिस्टेंसी एजम्पशन, तीसरा एक्यूरल एजम्पशन बताया था, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही 3 जो है अकाउंट को बेसिक फाउंडेशन देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अकाउंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे, यानी कि अकाउंट्स के जो नियम हैं वो क्या हैं। Accounting principles are the basic rules of the general law adopted or proposed as a guide to take action while recording transaction and preparing financial statement। बच्चों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया, गैप ने अकाउंटिंग फंडामेंटल कंसेप्ट बनाए हैं और ये प्रिंसिपल बनाए हैं, जो कि दुनिया में सब जगह यही सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। और ये क्या हैं? ये अकाउंट के बेसिक रूल्स हैं, बेसिक लॉ हैं, कानून हैं, जिसको हम एडॉप्ट करते हैं जब हम अकाउंट की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करते हैं। और यही जो है हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें किस तरह से कौन से टाइम पर क्या एक्शन लेना चाहिए जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम तैयार करते हैं तो यही हमें जो है रास्ता दिखाता है कि इन नियमों का और इन लॉ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बेसिक जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, ये सब जगह गैप के द्वारा बनाए गए हैं और ये दुनिया के हर जगह इसको जो है मान्यता मिली है और ये एक्सेप्टेबल हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या है, व्यापारिक इकाई क्या है। इसमें ये बताया गया है कि जो मालिक है बिजनेस का, वो और जो बिजनेस है दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। यानी कि ये जो हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड जो रखते हैं वो मालिक के एंगल यानी कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते, बल्कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा सकता हूँ कि अगर बिजनेस के अंदर मालिक ने पैसा लगाया, कुछ भी पैसा लगाया, तो फर्म को एक तरीके से उसने जो पैसा दिया है वो फर्म मालिक को वापस करेगी, यानी कि वो फर्म की इनकम नहीं है। अगर मालिक और फर्म दोनों एक दूसरे से अलग अलग है तो मालिक ने जो फर्म को कैपिटल दी है, जो इन्वेस्ट करी है, वो रुपया जो है फर्म जो है ब्याज सहित मालिक को वापस करेगी। क्यों? क्योंकि फर्म और मालिक एक दूसरे से अलग अलग है। इसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल से आपको बता सकते हैं कि बिज़नेस के अंदर अगर मालिक ने अपने ही बिज़नेस के अंदर कुछ रुपया या कुछ गुड्स अपने घर के डोमेस्टिक यूज़ के लिए ले लिया है, निकाल लिया है, तो फर्म मालिक से वो वसूल करेगी। क्यों वसूल करेगी? वो फर्म जो है मालिक को एक तरह से उसने डोमेस्टिक यूज़ के लिए ड्राइंग्स के रूप में दिया है और मालिक उससे वापस करेगी। क्यों वापस करेगी? क्योंकि फर्म और मालिक एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यही बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में हमें बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, द बिजनेस एंड ऑनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट टू ईच अदर, यानी कि इसमें मालिक और बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग है। द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम फर्म की अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन को करते हैं, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैंने आपको इसमें एग्जांपल बताया कि ऑनर ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे एज ए कैपिटल इस बिजनेस के अंदर। दिस अमाउंट इज़ नॉट एन इनकम, ये इनकम नहीं मानी जाएगी बिजनेस के लिए, क्योंकि दिस अमाउंट इज़ इंटरनल लायबिलिटी। ये फर्म की इंटरनल लायबिलिटी है, आंतरिक देय धन है। ये पैसा फर्म मालिक को वापस करेगी। इसलिए वापस करेगी क्योंकि बिजनेस और मालिक दोनों एक दूसरे से अलग है। यही बिजनेस एंटिटी का नियम है। इस प्रिंसिपल में हम यही सिखाते हैं, यही हमने सीखा कि बिजनेस और मालिक दोनों अलग हैं। जो अकाउंट्स की किताबों में जो भी हम एंट्री करेंगे वो मालिक की दृष्टि से नहीं करेंगे, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, बल्कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो इस बिजनेस एंटिटी में हमने ये सीखा। अब हम आगे आपको इसका प्रिंसिपल का दूसरा प्रिंसिपल आपको बताने जा रहे हैं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अंदर हम ये सीखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम बिजनेस के किताबों में रिकॉर्ड करते हैं तो वही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में
दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना कि उस चीज़ को जो कि मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है उसको किसी भी हालत में हम बिजनेस की रिकॉर्ड के अंदर नहीं दर्ज करेंगे। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी, यानी कि जो हम पैसों के टर्म में, मुद्रा में हम जिसको व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी घटना, कोई भी ट्रांजैक्शन, उसी को ही हम इसमें बिजनेस के में रिकॉर्ड करेंगे किताबों में। इवेंट दैट कैन नॉट बी मेजर इन द मॉनेटरी टर्म आर नॉट रिकॉर्डेड इवन इफ़ दे आर इम्पॉर्टेंट टू बिजनेस, लेकिन जो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, चाहे वो कितनी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको किसी भी तरह से हम किताबों में, अकाउंट्स की किताबों में बिल्कुल भी हम ट्रांसैक्ट या रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा सकता हूं कि एक कंपनी ने परचेस की 5 लाख रुपए की एक मशीन परचेस की, और यहाँ मशीन की जो वैल्यू है जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में दिखा सकते हैं वो 5 लाख रुपए है, मॉनेटरी फॉर्म में दिखाएंगे, क्योंकि इसकी मॉनेटरी फॉर्म जो है 5 लाख रुपए है। और इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं, दूसरे एग्जांपल में ये हम कहते हैं कि एक कंपनी के अंदर काम करने वाले जो वर्कर हैं वो बहुत ही जो है ईमानदार हैं और बहुत ही स्किलफुल है, लेकिन उनकी ईमानदारी और उनकी हॉनेस्टी से फर्म को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन फर्म को प्रॉफिट हुआ वो हम रुपए में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम किताबों में दिखाएंगे, लेकिन जिसकी वजह से ये 5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ, उनकी ईमानदारी और उनकी स्किल को, उसको जो है हम किसी भी तरीके से मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो उनकी ईमानदारी और उनकी जो स्किल है उसको हम किताबों में दर्ज नहीं करेंगे। तो बच्चों, मॉनेटरी मेजरमेंट प्रिंसिपल में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम किताबों में उसी को हम एक्सप्रेस करेंगे, उसी को हम लिखेंगे जिसकी अपनी वैल्यू होती है, जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो।